Ese va, ese va. मतलब कोई जगह नहीं है ना, नहीं नहीं वो स्टैम्प है, मतलब वो उसके सामने मारते नहीं कि कुछ आप उस लाइन में कहीं कहीं भी मार सकते हैं। आखिरी बार जाओ तो डिटेक्शन तमिलनाडु का बॉर्डर में पिक्चर देख के पहले अपना नाम बताइए। मैं कालिदास अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी हूँ। 3 साल बाद चुनाव हो रहा है, क्या प्राथमिकता है? तमाम लोग हैं, वोटर्स भी हैं, क्या प्राथमिकता आपकी है? सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे आंध्रा से आकर सभी को एकत्रित करने के लिए 1958 में स्थापना की है। उन्हीं का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी अपने गांव के हैं सब एकत्रित हो, और इसी उद्देश्य को आगे लेते हुए हमारी प्राथमिकता ये है कि सर्वप्रथम हमारे गांव के जितने भी सदस्य हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं जो उनका सहयोग करना, और दूसरा हमारे गांव के जितने भी लोग हैं जो ब्लड बैंक जैसे उनको उनकी ज़रूरत है वो ब्लड की व्यवस्था हमारे समाज के तरफ से और हमारे गांव के तरफ से करने का है। और दूसरी बात हमारे मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए समर कैंप जो अपने एजुकेशन एग्ज़ाम के समय वो हर साल में उसको मोटिवेट करने के लिए क्लासेस लगाएंगे, और मेडिकल कैंप लगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष बनते हो मान लो, तो फिर क्या करोगे? तमाम जो लोग हैं एक आस लेके हैं, तो क्या करोगे उनके लिए? सरकार से क्या मांगोगे? हम सरकार से सबसे पहले हमारे विद्यालय और स्कूल में जो है कि हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के पर्पज़ पर सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे मांग जैसे कंप्यूटर हो गए हैं, एक लाइब्रेरी का मांग है, ये हमारा मेन उद्देश्य है जिससे बच्चों को लाभ मिले। प्राथमिकता ये है कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रहे थे। जो भी हमारे निर्धन बच्चे हैं जो पढ़ाने में जो सक्षम नहीं है जो परिवार, उनके लिए क्या हमने स्कॉलरशिप के लिए सोचे हैं। तो हम जैसे आएंगे तो उसको क्या स्कॉलरशिप दे के क्या उनको आर्थिक मदद दे के यानी शिक्षा में बढ़ावा देंगे। और दूसरी बात है कि हमारी जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर आके जो ठहरे हैं, तो हमारा क्या है मूल उद्देश्य है कि हमारे संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना है ना, उस पर भी हम काम करेंगे वैसे। और तीसरा हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी हैं हमारे जो समाज का जो हमारे ग्राम समाज के लोग हैं, हमारी जो एकता और अखंडता को बनाए रखना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हम उसको एकदम जोड़े रखना है, यही हमारे बस मुख्य है। कितने वोटर्स हैं आपके समाज के? हमारे 254 वोटर है वैसे पूरे। हाँ, और युवाओं को लेकर और बुजुर्गों को लेकर क्या सोचा आप लोगों ने? तो हम तो बुजुर्गों को काफ़ी हमने अभी तक यानी हमारे समाज में काफ़ी कुछ किया हुआ वैसे बुजुर्गों के लिए। तो हमने उसको बुजुर्गों के लिए हमने एक विशेष राहत दी है। हमारे समाज के लिए जितने भी लोग जैसे काम किए हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको समाज के तरफ से हर तरफ से यानी सम्मान मिले। उनको हमारी जो पहली प्राथमिकता है उनको सम्मान दिया जाए। देखिए, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो श्री गंगाधर सेवा संगम डोकुलपाड़ भिलाई एक गांव का नाम है, और ये गांव के लोग जो है ना संयंत्र के स्थापना काल 1958 में आए थे। उस समय से ये संस्था का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया। उसके बाद लगातार चुनाव उस समय की पद्धति से जो है हाथ उठा के किया करते थे। अब धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा नयापन आ रहा है, तो विगत कुछ सालों से जो है बैलेट सिस्टम से हम लोगों ने प्रारंभ किया। और निश्चित रूप से 2 दल खड़े हैं, 2 पार्टियों के रूप में खड़े हैं, या 2 अन्य मुद्दों को लेके खड़े हैं। इसमें मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि भाई जब चुनाव हो रहा है या चुनाव में हार जीत होता है, किसी ना किसी खिलाड़ी को हारना और जीतना रहता है। उसके बाद की प्रक्रिया में जो लोग जाते हैं वहाँ बैठते हैं, उनकी नज़रिया जो है सामूहिक समरसता के साथ आगे चले। और बड़ा अच्छी बात है कि अभी तक जो है किसी भी प्रकार से विवाद नहीं, कुछ नहीं, सामान्य तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, एक सामाजिक न्याय प्रणाली हमारे में चलती है। जैसे किसी के बच्चे का विवाद हो गया मैरिज के पर्पस में, या आपसी विवाद हो गया, उसको भी यहाँ पे बैठ के निपटारा करते, जो पंच परमेश्वर के जैसे जहाँ होता है उसी की न्याय प्रणाली को आज भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो ये पूर्वजों की देन है, आज यंग जनरेशन उसको आगे ले जा रही है। कितना साल हो गया इस चुनाव?
ये लगभग इस संस्था का स्थापना काल जो है 66 साल हो गया है। 66 साल से अनवरत चल रहा है और ये चुनाव की पद्धति से 2000 से हम लोगों ने प्रारंभ किया, आज 24 साल से अनवरत जो है। अध्यक्ष है वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, इसके जो संगठन के जो सदस्य हैं 300 सदस्य हैं, लेकिन फैमिली की तौर से देखेंगे तो 1500-1600 लोगों की संख्या रहती है। एक बड़ी संख्या, एक गांव की संख्या जो है इतनी बड़ी है और बाकी समाजों को अगर मिला देते हैं तो बहुत बड़ा व्यापक वोट डालने पैमाना का है। अधिकार किस प्रकार तय किया जाता है? जैसे सबको ये नहीं जो लगा। सदस्य हैं, इसमें जो सदस्य हैं, जैसे मान लो ईयरली कुछ पेमेंट देना होता है या फिर किसी भी कार्यक्रम में हम लोग जैसे शादी ब्याह करते हैं तो उसमें भी कुछ फंड हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उस तरीके से जो भी इसके सदस्य हैं उसको सम्मानित तौर पे जो है मत देने का अधिकार है।